हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 2.2। इसमें पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे और होमवर्क भी दिया गया था एक्सरसाइज 4A का, वो RS अग्रवाल की बुक से दिया गया था। लेकिन हम लोग NCERT पर ज़्यादा फोकस करेंगे और NCERT बुक से क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का है। और 2.1 एक्सरसाइज हम आप लोग को होमवर्क में दिए थे कॉन्सेप्ट के अनुसार बता करके, और सेकंड एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, आज सॉल्व करेंगे हम लोग। और आप लोग को फार्मूला दिया गया था याद करने के लिए, उसी फार्मूला पर आधारित ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 साइन इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, ये हमको प्रूफ करना है। यानी कि LHS दिया हुआ है, RHS हमको प्रूफ करना है। यानी सॉल्यूशन में हो जाएगा इसका, ये आपका दिया हुआ है LHS और ये है आपका RHS। तो LHS से RHS हमको लाना है। तो यहाँ पे LHS हमारा क्या है, तो सबसे पहले हम चलेंगे LHS से, ठीक है। तो LHS हमारा क्या है 3 साइन इनवर्स x। अब आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, आप लोग पढ़े होंगे कि 3 साइन थीटा एक फार्मूला होता है। 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा एक फार्मूला होता है। और सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे कि माना कि थीटा बराबर में साइन इनवर्स x, इसलिए यहाँ पे x का मान जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। x का मान हो जाएगा साइन थीटा। और ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा यानी कि इसको हम साइन 3 थीटा दो नाम से जानते हैं। एक होता है 3 साइन थीटा, 3 यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है साइन 3 थीटा होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। इसी फार्मूला का इसमें यूज होगा। तो साइन 3 थीटा बराबर में है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे साइन 3 थीटा बराबर में साइन 3 थीटा बराबर में हम लिखेंगे 3 साइन थीटा। अब साइन थीटा के जगह पर यहाँ पे क्या है, x मान है। साइन थीटा के जगह पर x है तो 3x हो जाएगा और माइनस। अब यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम मानेंगे 4 साइन थीटा की जगह पे क्या है x है, तो साइन क्यूब थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, तो x के होल क्यूब हो जाएगा। यानी 3x माइनस में 4x क्यूब हो जाएगा। 3x माइनस में कितना हो जाएगा 4x क्यूब। अब ये 3 साइन 3 थीटा इधर है, बराबर के इस साइड है, तो साइन को हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x
और माइनस में हो जाएगा 4x क्यूब। 3 थीटा बराबर में हो जाएगा साइन इन्वर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। हमको प्रूफ क्या करना है, 3 साइन इन्वर्स x बराबर में साइन इन्वर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। ठीक है, इतना बराबर तो आ गया। अब 3 थीटा, तो थीटा की जगह को हम क्या माने हैं, साइन इन्वर्स x माने हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 साइन इन्वर्स x बराबर में हो जाएगा साइन इन्वर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। पहला क्वेश्चन कह रहा था 3 साइन इन्वर्स x बराबर में साइन इन्वर्स 3x माइनस में 4x क्यूब प्रूफ करने के लिए। तो इसमें इस फार्मूला का यूज़ हुआ, साइन 3 थीटा बराबर में 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, साइन 3 थीटा बराबर में 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे थीटा बराबर में हम साइन इन्वर्स x माने हैं, और x बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर भी इसी पर आधारित है, बस इसमें साइन 3 थीटा माने साइन 3 थीटा का फार्मूला यूज हुआ था, तो इसमें कॉस 3 थीटा का फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे आएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में है 3 कॉस इन्वर्स x बराबर में कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। यही है, इसको हम प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन में है, एक तरफ हम बराबर की साइड है लेफ्ट साइड, तो इसको LHS और इसको हम RHS मानेंगे। ठीक है, एक हमारा LHS है और एक RHS है। तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे। तो LHS में हमारा क्या है, LHS में है 3 कॉस इन्वर्स x है। LHS में 3 कॉस इन्वर्स x, यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि थीटा बराबर में कॉस इन्वर्स x। सबसे पहले यहाँ मान लेंगे थीटा बराबर कॉस इन्वर्स x, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसमें इस फार्मूला का यूज़ होगा, कॉस 3 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा बराबर में हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस में होता है, माइनस में कितना होता है 3 कॉस थीटा। ये फार्मूला का यूज़ होता है, यानी कि कॉस 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। सेम टू सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें साइन 3 थीटा का फार्मूला यूज़ हुआ, तो इसमें कॉस 3 थीटा का यूज़ होगा, यानी कॉस 3 थीटा बराबर में होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, और थीटा बराबर यहाँ कॉस इन्वर्स x माने हैं, x बराबर में यहाँ कॉस थीटा माने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा बराबर में 4 कॉस क्यूब x, तो 4 को 4 लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर में क्या माने x माने हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पर तो x हो जाएगा, लेकिन इसके पावर में 3 है तो 3 कर देंगे, माइनस 3 कॉस थीटा, 3 लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह पे कितना माने हैं x माने हैं, तो 3x हो गया, यानी कि कॉस 3 थीटा बराबर में हो जाएगा 4x क्यूब माइनस में 3x। ठीक है, अब 3 थीटा को इधर रखेंगे और कॉस को इस साइड भेज देंगे, 3 थीटा को इसी साइड रखेंगे और कॉस को उस साइड भेज देंगे। देखिएगा,
यहाँ पे लिखेंगे 3 थीटा बराबर में कॉस उस साइड जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x³ माइनस में 3x। ठीक है, थीटा की जगह पर हम क्या माने थे, थीटा की जगह पर माने हैं कॉस इनवर्स x, यानी कि 3 कॉस इनवर्स x बराबर में कॉस इनवर्स 4x³ और माइनस में है 3x। यही हमको लाना था। यहाँ पे देखिए 3 कॉस इनवर्स x बराबर में कॉस इनवर्स 4x³ माइनस में 3x लाना था। तो यहाँ पे आ गया 3 कॉस इनवर्स x बराबर में कॉस इनवर्स 4x³ माइनस में 3x। ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें इस फार्मूला का यूज़ था। यहाँ पे फार्मूला नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये दोनों फार्मूला इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, इसलिए ये फार्मूला एक नोट कर लीजिएगा और एक ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा और कॉस 3 थीटा बराबर में 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए अभी। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 बराबर में दिया है tan इनवर्स हाफ यानी 1/2। इसको भी प्रूफ करना है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, LHS हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो इतना को हम मान लेंगे LHS, इतना को RHS। तो LHS से चल करके RHS को ला देंगे, प्रूफ हो जाएगा मेरा। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या थर्ड है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2/11 और प्लस में है tan इनवर्स 7/24 7/24। उसके बाद क्या है, बराबर में है tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स हाफ। अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन इसमें आएगा, तो सॉल्यूशन में आएगा तो इसमें हो जाएगा बराबर की साइड ये है, तो इतना को हम मान लेंगे क्या, इतना हो जाएगा हमारा LHS और ये हो जाएगा RHS। LHS से हमको RHS ला देना है, प्रूफ कर देना है, यानी कि LHS से हम सबसे पहले चलेंगे। तो LHS से चलेंगे तो LHS में दिया हुआ है आपका tan इनवर्स 2/11 और प्लस में है tan इनवर्स 7/24। अब इसमें हमें आप लोग को एक फार्मूला लिखवाए थे, जो सेंड किए थे ग्रुप में, वो फार्मूला, उस फार्मूला में था कि tan इनवर्स x और प्लस में है tan इनवर्स y बराबर में क्या होगा, इसके बराबर में क्या होगा, तो इसके बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स, कितना लिखवाए थे, x प्लस में y और बटा में 1 माइनस में xy। यही फार्मूला में लिखवाया गया था, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस xy। इसी फार्मूला से हम लोग चलेंगे। तो इस फार्मूला के माध्यम से चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं tan इनवर्स 2/11 यानी x की जगह पर हो गया 2/11 और प्लस में tan इनवर्स 7/24 और बराबर में फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x की जगह पर कितना है, 2/11 है,
तो 2 में हम 11 लिख लिए। y की जगह पर कितना है प्लस में, तो y की जगह पर है 7/24, 7/24 लिख लिए बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 और माइनस x कितना है, x है 2/11 और y कितना है, तो y है 7/24। ये है आपका, ठीक है। इसी को सॉल्व करके लाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तो ऊपर में भिन्न के जोड़ होगा और नीचे में कटेगा तो काट दीजिए, यानी कि 2 से ये कट जाएगा 12 बार में। पहले तो ऊपर वाला चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम लीजिए तो 11 और 24 यानी 11 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 11 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और 11 का एलसीएम निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 से मल्टीप्लाई करिएगा 24 में, तो 24 में मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 4 और 4 2 6 और हो जाएगा 264 हो जाएगा। तो 264 को रखिए और बटा में 264 हो गया। तो 11 से ही कटेगा 24 बार में, 24 से 2 गुना करिए तो 24 दूनी 48 प्लस में 24 से ही कटेगा 11 बार में, तो 11 से फिर 7 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना बार कटेगा, सॉरी कितना गुना होगा तो कितना होगा 77 और बटा में है 1 माइनस में 2 से कटा 12 बार में, तो 12 नीचे बचेगा, यानी कि वो 7 से 1 में गुना होगा तो 7 और बटा में कितना हो जाएगा 12 में 11 से गुना करेगा तो 11 में 12 से गुना करिएगा तो 12 दहाई 120 है और 120 और 12 132 इतना आएगा, ठीक है 132। अब यहीं से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 48 प्लस 77 कितना होता है, तो 48 प्लस 77 होता है 8 7 15 और 7 4 11 और 1 12, 125 बटा में 264 और इसके भी बटा में है 132। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 132 एलसीएम होगा तो 132 में से 7 को घटाइए और बटा में 132 कर दीजिए, ठीक है इतना हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले उसको हटा लेते हैं। tan इनवर्स कितना है, तो 125 बटा में है 264 और बटा में हो जाएगा 132 में से 7 घटाइए कितना बचेगा, तो 132 में से 7 घटेगा तो 125 ही बचेगा, तो 125 और बटा में 132। अब देखिए इसको, अब tan इनवर्स 125 बटा 264 को ऐसे रखिए 264 और गुना ये वाला ऊपर चल जाएगा, यानी 132 ऊपर आ जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 125 से 125 कट जाएगा और 132 से 2 बार में ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 6 2 बार में कट जाएगा, यानी कि फाइनली हमारा आ गया, फाइनली यहाँ पे फाइनली हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे tan इनवर्स 1/2, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर इतना लाना था, इतना बराबर हमारा इतना आ गया यहाँ पे, यानी प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा।
ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वैसे भी ग्रुप में भेजा गया है, तो ये फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स x प्लस में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आप लोग का बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और 4th नंबर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4th में है 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 है, और प्लस में है tan इनवर्स है 1/7, और बराबर में है tan इनवर्स हमको प्रूफ करना है 31/17। 31/17 हमको प्रूफ करना है। इसका इसमें होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये हमारा हो जाएगा क्या, LHS, ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, RHS। तो हमको LHS से RHS को लाना है। LHS से RHS आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो LHS से हम चलते हैं सबसे पहले। तो LHS में क्या है हमारा, LHS में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7, ये यहाँ पर दिया है LHS में। यहाँ पे देखिएगा 2 tan इनवर्स 1/2 है, यानी कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। तो आप लोग को 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवाया गया है, देख लीजिएगा बुक में, सॉरी जो फार्मूला भेजे हैं उसमें देख लीजिएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर में लिखवाया गया है। इससे रिलेटेड 3 होता है, यानी साइन इनवर्स में भी होता है, कॉस इनवर्स में भी होता है, tan इनवर्स में भी होता है। तो हमको यहाँ tan इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है सब tan इनवर्स में, तो हम tan इनवर्स वाला फार्मूला लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स कितना होता है 2x, और बटा में होता है 1 माइनस में x बार। ठीक है, बटा में होता है 1 माइनस में x बार। ये होता है 2 tan इनवर्स x बराबर में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x बार। साइन इनवर्स के भी फॉर्म में होता है, कॉस इनवर्स के भी फॉर्म में होता है। तो उसका यहाँ पे यूज़ नहीं है, इस क्वेश्चन में उसका यूज़ नहीं है, इसका ही यूज़ होगा, क्योंकि सब जितना टोटली है tan इनवर्स में ही लाना है। tan इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है, और ये भी tan इनवर्स में ही है। तो जो फंक्शन है tan मतलब जिसमें जो फंक्शन रहेगा उसी वाला फार्मूला लिखेंगे। तो 2 tan इनवर्स x बराबर में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x बार, इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 2 tan इनवर्स x, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला लिख सकते हैं फार्मूला, यानी कि tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पर कितना है 1/2 है, तो 2 इंटू में 1/2, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस में x की जगह पर 1/2 है, तो 1/2 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और प्लस में क्या है, तो प्लस में है tan इनवर्स 1/7, ये है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1, और इसमें 4 हो जाएगा, यानी कि 1/1 माइनस में 1/4,
ये हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब tan इनवर्स 4 से 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम 4 और सॉरी चलिए इतना ही पे कर देते हैं 4, और 4 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 4, और माइनस में हो जाएगा 1, और इसके बटा में भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 4 में से 1 गया तो 3/4, यानी कि 1/3 और इसके बटा में 4 है। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब 4 चल जाएगा ऊपर, यानी कि tan इनवर्स 4/3 और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। ये हो गया। अब देखिए जो पहले क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे तो वो यहाँ तक दिया हुआ था आपका, लेकिन इसमें 2 tan इनवर्स डाल करके यहाँ पे हमको थोड़ा फार्मूला यूज़ करके ये फंक्शन लाना पड़ा, तो ये वाला फंक्शन हमको आ गया। अब यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो आप लोग को बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले हैं, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला का मान होता है tan इनवर्स x प्लस में y और बटा में होता है 1 माइनस xy। तो इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जैसे पहले बताया था वैसे ही सेम टू सेम बनेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और आपको लाना कितना है tan इनवर्स 31/7। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको हम आप लोग होमवर्क में ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये फार्मूला लिख दीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x कितना है 4/3 है और y हमारा कितना है 1/7 है, तो 4/3 और प्लस में 1/7 बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस में x कितना है 4/3 है और y कितना है 1/7 है, 1/7 लिखिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे आते हैं, तो tan इनवर्स एलसीएम ले लो, 7 में 3 से गुना करो तो 21, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हमारा 21, और 3 7 है तो 7 में 4 से गुना करेगा 28, प्लस में 7 से 3 बार में तो 3 से 1 3, और बटा में हो जाएगा 21, यानी कि 1 माइनस में 4/21, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से फिर हमको आएगा, फिर यहाँ से हम करेंगे तो tan इनवर्स 28 दिन कितना होता है, 28 दिन होता है 31, यानी कि 31, 31 बटा में हो जाएगा 21, और इसके बटा में भी हो जाएगा 21, यहाँ पे एलसीएम होगा तो 21, 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा, यानी कि 17 बटा में हो जाएगा 21। ठीक है, 17 बटा में हो जाएगा 21। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम यहाँ काट दे रहे हैं, तो 21 से 21 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया tan इनवर्स 31/17 आपका आ गया, 31/17, ये आपका हो गया क्या प्रूफ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन था जिसको हम प्रूफ किए अभी, और ये फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये सब। ये हो गया, और आपका फार्मूला एक ये हो गया, सेमी फार्मूला है ये एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा।
और कहाँ बताए थे, और एक यहाँ बताए हैं। ये देखिए ये वाला फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। और फार्मूला यहाँ पे हम बताए हैं आप लोग को, ये वाला में इस पेज में यहाँ पे ये वाला फार्मूला है sin 3 थीटा। और एक और फार्मूला कहाँ गया, यहाँ पे है। ये सब आप लोग को ग्रुप में भेजा गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से याद कर लीजिएगा। और बिना फार्मूला याद किए एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और एक 5वां नंबर क्वेश्चन था ये वाला, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में रख लीजिए, देख लीजिए। ये क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क में। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, होमवर्क हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यही दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बन जाना चाहिए आप लोग से, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।